यदि आप 7-8 आटे, गेहूं, ज्वार, मक्का, चना, रागी को मिलाकर आटा खाते हैं, तो आप बीमारियों को न्योता देते हैं। क्योंकि जब आप एक बार में 5 से 7 अनाज अपने पेट में डाल देते हैं, तो यह बात जान ले कि हर अनाज के पचने का टाइम अलग-अलग है। जैसे गेहूं, ज्वार, रागी तो तुरंत हजम हो जाते हैं, पर बाजरा, चना और ज्वार जैसी चीजें बहुत देर में हजम होती है। इस तरह के मल्टीग्रेन आटे को डाइजेस्ट करने के लिए आपके पेट को सामान्य से की अपेक्षा बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इस आटे को पचाने के लिए जिसमें हो सकता है कुछ समय के लिए आपका पेट उसको डाइजेस्ट कर ले, लेकिन धीरे धीरे वो भी जवाब देना शुरू कर देता है और उसका नतीजा होता है गैस, पेट फूलना, स्किन प्रॉब्लम के साथ साथ आगे चलकर और भी बीमारी आ जाती है। फिर आपको लगानी पड़ती है डॉक्टर के पास लाइन। आयुर्वेद कहता है कि आपको अपने शरीर के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अपने अनाज का चयन करना चाहिए, ना कि सब कुछ एक साथ मिलाकर अपनी पाचन अग्नि को बुझा दो। अब तरीका सुन लो। मौसम के हिसाब से आप अनाज खाएं। गर्मी में जौ का प्रयोग आपके लिए बहुत अच्छा है। वही बरसात में गेहूं का प्रयोग, दिवाली के बाद ज्वार, फिर उसके बाद मक्का, सर्दी खत्म होते होते बाजरा। इसके अलावा आप समय समय पर चना, रागी या अन्य कोई मोटा अनाज बदल बदल के कुछ समय के लिए प्रयोग कीजिए। और अगर अनाज में आपको कुछ मिलाना ही है तो मेथी दाना मिलाएं। आपके ब्लड शुगर के स्पाइक्स को कम करने में मदद करेगी।